ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। मैं आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिला रहा हूँ और आगे भी पिलाता रहूँगा। तो मैं आप सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूँ और मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप से भक्तजनों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हमारे जीवन में सफलता हो और अच्छे अच्छे कार्य बने। बोलो विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की महिमा। श्री सद्गुरु जी नित्य उपासना के योग्य हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की साक्षात परमात्मा विग्रह ही हैं। एकमात्र भगवान ही सबके श्री सद्गुरुदेव जी हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ही जीवन नौका के कर्णधार हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ही मनुष्य बुद्धि रखना अपराध है। श्री सद्गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव जी व्यापारी नहीं, अमृत पिलाने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव जी विवेक और विरक्ति प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान ही श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में आते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की अधिकारी शिष्य को अवश्य मिलते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी का आचरण और उपदेश एक होता है। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही भवसागर सूख जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी के ज्ञान तो नित्य वस्तु है, श्री सद्गुरुदेव जी उसे प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही भगवान तत्व की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरुदेव जी का जीवन ही श्री सद्गुरुदेव जी का संदेश है। जो शिष्य के परम हित का विचार करे वही श्री सद्गुरुदेव जी ही हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को जिसने पकड़ा उसने परमेश्वर को ही पकड़ लिया। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणावृंद की रज से ही मन मुकुर साफ हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी वे डॉक्टर हैं जो रोग को ही नहीं, रोगी की प्रवृत्ति को ही देखते हैं। शिष्य शिक्षा गुरुदेव तो अनेक होते हैं, परंतु दीक्षा श्री सद्गुरुदेव जी तो एक ही होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी हमें सत्य को देखने की आंख दे करके हमें सत्य से मिला देते हैं। यदि श्री सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद है तो शिष्य का मन हमेशा पवित्र होता है। श्री सद्गुरुदेव जी हमारे जीवन की परम प्यास को परम तृप्ति में बदलने वाले होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात बादल बनकर भलाई के लिए बरसते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी वह हैं जो शांति पूर्वक धैर्य से धीरे धीरे शिष्य के
संयोग को दूर करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी अपने ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान को ढकने वाले अज्ञान को दूर करते हैं। तन में क्या है वह वेद जान लेता है और मन में क्या है यह सद्गुरुदेव जी जान लेते हैं। जिसको श्री सद्गुरुदेव जी में संपूर्ण निष्ठा है उसके लिए श्री सद्गुरुदेव जी ही भगवान हैं। जीवन में यदि हम आनंद चाहते हैं तो हमें किसी श्री सद्गुरुदेव जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें सत्य, दान, कर्म, अक्षमा, धैर्य और श्री सद्गुरुदेव जी की इन 6 चीज़ों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को साधना करने की तीव्र उत्कंठता होती है भगवान स्वयं ही उसके पास श्री सद्गुरुदेव जी को भेज देते हैं। सच्चे श्री सद्गुरुदेव जी दूसरे को सद्गुरु ही बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। जो चेला बनाते हैं वे चेला दास होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा करके शिष्य स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र एवं सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी शिष्य को कोई नया ज्ञान नहीं देते बल्कि उसके भीतर पहले से ही विद्यमान जो ज्ञान है उसको ही जागृत करते हैं। औषधि और वेद का संबंध सिर्फ उपचार से है, परंतु श्री सद्गुरुदेव जी तो अपने उपदेश से ही भवरोग का उपचार कर देते हैं। जगत, जीव और जगदीश इन तीनों को न जानता ही अंधकार है और जो इस अंधकार को मिटा दे वही श्री सद्गुरुदेव जी ही हैं। श्री भगवान अप्रत्यक्ष हैं लेकिन श्री सद्गुरुदेव जी प्रत्यक्ष हैं। इन प्रत्यक्ष का सहारा लेकर के उन अप्रत्यक्ष को पाने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति को श्री सद्गुरुदेव जी ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है फिर उसे भवसागर से पार लगाना उन्हीं की ही जिम्मेवारी हो जाती है। सच्चे शिष्य के हृदय में श्री सद्गुरुदेव जी और सच्चे श्री सद्गुरुदेव जी के हृदय में श्री भगवान जी और श्री भगवान जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। जैसे व्यक्ति पृथ्वी के नीचे से साधन द्वारा जल प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा करके शिष्य संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लेता है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा नित्य श्रद्धा भाव से करे। श्रद्धा से की गई सेवा से प्राप्त विद्या शिष्य को विनम्र बनाती है और बिना सेवा के प्राप्त विद्या व्यक्ति को अहंकारी बनाती है। श्री सद्गुरुदेव जी को बोलकर कम परंतु अपने आचरण से ज़्यादा उपदेश देते हैं, परंतु जो श्री सद्गुरुदेव जी के मौन को नहीं समझ पाता वह उपदेशों को क्या समझ पाएगा। श्री ब्रह्मा जी की तरह श्री सद्गुरुदेव जी सच्चे शिष्य का सर्जन करते हैं। श्री विष्णु जी की तरह सच्चे शिष्य का लालन पालन करते हैं, अर्थात शिष्य के अंतरिक्ष सतत्वों का संवर्धन करते हैं और श्री शिव जी की तरह सच्चे शिष्य के भीतर दुर्गुणों का संहार करते हैं। इस दृष्टि से श्री सद्गुरुदेव जी ब्रह्मा, विष्णु और
शिव रूप हैं। जो व्यक्ति परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे श्री सद्गुरुदेव जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव जी ऐसे हों जो शब्द ब्रह्मवेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठाक समझ सके और साथ ही प्रब्रह्मा में परनिष्ठित तत्वज्ञानी ही हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों का बता सके और उनका चित्त शांत हो। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही श्री सद्गुरुदेव जी इसके केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं। जो स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ, इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। अब सोचनीय गुरु सूत्र सुनिए। श्री भगवान जगत गुरु होते हुए भी मनुष्य को कभी चेला नहीं बनाते, बल्कि सखा ही बनाते हैं। शिष्य को अपने से श्रेष्ठ बनाने का विधान तो है, पर अपना गुलाम बनाने का विधान नहीं है। अपना उद्धार हम स्वयं ही करें और हम स्वयं ही अपने गुरु भी बने, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। सेवक दुर्लभ है, स्वामी नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगत दुर्लभ है, भगवान नहीं। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करते हैं परंतु शोक नहीं हरण करते हैं, वे गुरु मरकर घोर नरक में पड़ते हैं। गुरु का चित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि उसे देखकर ही शिष्य के मन में श्रद्धा के अंकुर पैदा हो जाए। हम जब तक बुद्ध न हो जाएं, तब तक गुरु बनने की चेष्टा ही न करें, क्योंकि बुधवार के बाद ही गुरुवार आता है। मंत्री, वेद और गुरु जब भयवंत सत्य नहीं बोलते, तभी राज्य, शरीर एवं धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है, और जो अपने आप गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। जो गुरु हमारे से धन संपत्ति सुख सुविधा मान आदर पूजा सत्कार आदि कुछ भी चाहता है, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अकेले गुरु से ही
यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है, वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। अतः सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। यदि गुरु भी ईमान में आकर के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलाने लगे, तो उसका त्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। जिस गुरु के पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और ज्ञान की उपलब्धि न हो, तो वह शिष्य उस गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु का आश्रय कर ले। विष्णु भगवान की जय। भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।